आजकल मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता हूं, काम नई पीढ़ी के हाथों में सौंप देना चाहिए। ये बयान मंत्री नितिन गडकरी का है। इस बयान से माना जा रहा है कि नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। दूसरी तरफ वो एक इशारा ये भी कर रहे हैं कि झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दरअसल गडकरी ने एक कार्यक्रम में मराठी भाषा में बयान दिया है। अब उनके इस बयान से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर ये इस बयान का इशारा किसकी तरफ था। आमतौर पर कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ, दूसरी तरफ उनके संन्यास की भी चर्चा चल रही है। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोडा है, वहाँ पैदल ही जाना है। काय आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत। नितिन गडकरी सबसे पहले तो एक कहावत कहते हैं। कहावत में वो कहते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इसके बाद वो मराठी भाषा में कहते हैं कि आजकल मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, जब कर सकता था तब किया। अब मेरा काम में पार्टिसिपेशन यानी कि सहभागिता कम हो गई है। काम नई पीढ़ी के हाथों में सौंप देना चाहिए। नए लोग आए हैं, पुराने उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं नितिन गडकरी की। एक तरफ तो इशारा है, दूसरी तरफ उनको लेकर जो चर्चा है वो चल रही है। सबसे पहले इशारे की बात करते हैं। वो आखिर झूठ ना बोलो किसके लिए कह रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो बयान है नितिन गडकरी का, अगर उनके पिछले बयानों को देखा जाए, जिस तरीके से वो भाजपा में होते हुए भी कई बार अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करते आए हैं, अपनी सरकार की आलोचना करते आए हैं, उनसे जुड़े मंत्रियों के बारे में बोलते आए हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये बयान नरेंद्र मोदी के लिए है। अब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से उस प्रदर्शन को हैंडल किया गया, और इसके बाद एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बच्चों को माफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गालियां दी, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक उन बच्चों की जो एफआईआर है उसे वापस नहीं लिया गया है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि क्या यही वो झूठ है जिसको लेकर वो इशारा दे रहे हैं। दूसरा बयान उनका संन्यास की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल जो नितिन गडकरी हैं वो नागपुर के काटोल में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ट्रस्ट के सफर और आदिवासी क्षेत्रों में उसके काम का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब वो ट्रस्ट के काम में पीछे रहेंगे ताकि नई पीढ़ी सामाजिक गतिविधियों में आगे आ सके। उन्होंने कहा कि पहले जब जितना काम कर सकते थे तब किया, अब उनकी भागीदारी कम हो गई है और उन्होंने लोगों से कह दिया है कि काम नई पीढ़ी के हाथों में दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि नितिन गडकरी E20 पर कितनी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। तो क्या इस वजह से वो परेशान हैं? क्या उन्हें भी इस्तीफे का डर सताने लगा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर कॉकरोचों ने बैठकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया था, अब E20 को लेकर जो बवाल छिड़ रहा है, जो लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रदर्शन को तो सरकार ने ही रोका, क्या उस वजह से उनका ये जवाब सामने आया है? तो इस बात का जवाब थोड़ा पेचीदा है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि गडकरी की तबीयत नहीं ठीक रहती है। दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की भी बात सामने आ रही है। उन्होंने अपनी तबीयत को लेकर भी जिक्र किया था। गडकरी ने खुद इस बारे में जो अपनी जीवन शैली है उसका जिक्र किया। कहा कि राजनीति के शुरुआती दिनों में वो हर परिस्थिति में काम करते थे और यात्रा के दौरान जो मिलता था वही खाते थे। कोविड के बाद उन्होंने जीवन में अनुशासन लाया है और अब नियमित रूप से योग करते हैं। कहा कि सार्वजनिक जीवन में पद, सत्ता और प्रतिष्ठा से ज्यादा जरूरी अच्छी सेहत है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो पद और सत्ता का क्या फायदा। ये बयान उन्होंने दिया। दूसरी तरफ केंद्रीय कैबिनेट में संभावित फेरबदल और मंत्रियों के विभागों में बदलाव की जो खबरें हैं, उसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि शायद गडकरी को अपना जो मंत्रालय है वो बदलना पड़े या फिर उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि जब से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को लाया जाएगा, जो नए युवा हैं उनको लाया जाएगा। अब इसके लिए जो पुराने मंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी शायद उन्हें ना मिले। इस वजह से कहा जा रहा है कि शायद उस लिस्ट में नितिन गडकरी का भी नाम हो। लेकिन जब से उनका ये बयान सामने आया, बयान में जब वो ये कह रहे हैं कि मुझसे अब काम नहीं होता, काम नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए, तब से ये कहा जा रहा है कि ये जो इशारा है ये उनकी राजनीति से संन्यास को लेकर ही है। दूसरी तरफ वो, जैसा कि हमेशा से उनकी जो राजनीति रही है वो बीजेपी से थोड़ी हट कर रही है। बीजेपी की वो टिपिकल पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। उनकी अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है जिसमें वो कभी हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं करते हैं। वो अपने काम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और अपनी ही सरकार को कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं उनके फैसलों की वजह से। इसलिए एक इशारा उधर भी जा रहा है। वहीं जब ये
अटकलें लगाई जाने लगती हैं, जब मीडिया में ये खबरें फैलने लगती हैं कि क्या नितिन गडकरी संन्यास दे सकते हैं, तो इसके बाद मंत्री के ऑफिस ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि नितिन गडकरी जी के बयान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो खास तौर पर लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो उनके द्वारा स्थापित एक संस्था है और आदिवासी इलाकों में एकल विद्यालय चलाती है। इसी संदर्भ में गडकरी ने कहा कि वो अब पहले जितना काम नहीं कर सकते और युवा पीढ़ी को ज्यादा जिम्मेदारी लेने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि उनके ऑफिस की तरफ से जो सफाई आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि गडकरी का ये बयान राजनीति को लेकर नहीं बल्कि ट्रस्ट को लेकर था। लेकिन गडकरी जिस तरीके से बीते कुछ वक्त से E20 के मुद्दे पर काफी शांत रहते हैं, इतने सारे एक्सप्रेसवेज पर जो खबरें सामने आ रही हैं उनके टूटने की, फूटने की, जलभराव की खबरें सामने आती हैं, गड्ढों की जो खबरें सामने आती हैं, इसकी वजह से गडकरी बार बार घिरते रहते हैं। इस पर वो काफ़ी शांत दिखाई दे रहे हैं, वरना पहले तो वो काफ़ी आक्रामक रुख अपनाते थे और सीधे जो भी टेंडर लेने वाली कंपनी होती है या उनके खिलाफ कोई बड़े एक्शंस लिए जाते थे। लेकिन अब गडकरी शांत रहते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इशारा राजनीति की तरफ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो उनका ऑफिस है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये इशारा राजनीति की तरफ नहीं बल्कि ट्रस्ट की तरफ था और गडकरी की तबीयत तो खराब रहती ही है, इस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।